जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने वीडियो की थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यह वीडियो किस लिए है। दोस्तों, हमारा ये एजुकेशनल चैनल है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपकी तैयारी में हमारा ये चैनल आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसमें आप एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करें, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है और इसके कार्य क्या हैं। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने से पहले। तो पहले हम सभी पॉइंट्स के बारे में बताएंगे आपको, फिर धीरे धीरे करके सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपके सभी डाउट्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। मुझे जो लगा लगभग यही क्वेश्चंस मन में आते हैं, तो मैंने इनको आपके सामने रखा। अब चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं, जिससे वीडियो के एंड तक आपको सभी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। पहला पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट में क्या अंतर है। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी में लगता है, जबकि स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट जो है राज्य सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी में लगता है, जिसका एग्ज़ाम भी राज्य सरकार कराती है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट पहले राज्य सरकार द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट बनने के बाद में बनता है, यानी कि पहले आपको राज्य सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बाद में सेंट्रल का बनेगा। स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है, जबकि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से बनता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ लगता है। तो बात करें, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई सभी वैकेंसी में लगता है, जैसे कि एसएससी की कोई भी वैकेंसी होगी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी जीडी, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, जिनकी परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, इन सभी में कौन सा लगता है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ऐसी सभी परीक्षाओं में सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ लगता है। तो राज्य सरकार द्वारा निकाली गई सभी वैकेंसी जिनकी परीक्षा भी राज्य सरकार कराती है, जितनी भी वैकेंसी यूपी SSSC द्वारा निकलती हैं, चाहे वीडियो हो या लेखपाल हो, इन सभी में राज्य सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। यूपीपी में भी वही लगता है, यूपीएसआई में भी कास्ट सर्टिफिकेट राज्य सरकार का लगता है। ऐसी सभी वैकेंसी जिनकी परीक्षा राज्य सरकार कराती है, वहाँ पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है। ये प्रश्न सभी के दिमाग में आता है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो कैसे बनवाएं, क्या करना होगा इसके लिए। तो देखिए ज़रा सा, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके निवास स्थान की तहसील या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बनता है, यानी कि तहसील या आपके ज़िले में बनता है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनने में लगभग 2 से 7 दिन का समय लगता है। और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है। मन में आता है कि कौन जारी करता है, किससे बनवाया जाए। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में जो हस्ताक्षर होते हैं, जो साइन होते हैं, तो वो या तो डीएम या एडीएम यानी असिस्टेंट डीएम, या तो एसडीएम या तहसीलदार, या वह राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे ना हो, उसके द्वारा जारी किया जाता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपके निवास स्थान यानी तहसील आपकी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बनता है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनने में कितना समय लगता है। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनने में 2 दिन से 1 हफ्ता यानी 7 दिन तक का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट हमारा है, जो कि ये प्रश्न भी सभी के माइंड में आता है कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, हमारे पास है कि नहीं है। तो ये भी मन में आता है। तो इसके लिए आपको बता दें, आधार कार्ड सभी के पास होता ही है। आधार कार्ड लगता है, आप कलर फ़ोटो लगती हैं, और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनवा रखा है वो मांगा जाता है, उसको भी लेके जाना है आपको। और 10th और 12th की मार्कशीट लेके जाना है आपको। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म, आप कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म को आपको भरना है, उसी से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये भी हम आपको अभी बताएंगे कि फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा।
एक एप्लीकेशन आपको देनी होगी, वाइट पेपर पे लिख के एप्लीकेशन देनी होती है, तो ये आपको लिखनी होगी। आपको बता दिया जाएगा वहाँ कैसे लिखी जाती है। ये तो हो गया SC और ST के लिए। अब अगर हम बात करें EWS और OBC के लिए, तो इसमें वो तो होना ही चाहिए आपके पास, यानी कि आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, कलर फ़ोटो होनी चाहिए, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म होना चाहिए, एप्लीकेशन भी आपको लिखना होगा। लेकिन अलग से आपको जो देना है EWS और OBC वालों को इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा, यानी आय प्रमाण पत्र देना होता है, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है कहाँ मिलता है, तो जिस भी वैकेंसी के लिए आप अपना कास्ट सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ये भी वहीं से आपको निकलवाना पड़ता है और उसी को भरना पड़ता है। अगर हम आगे बात करें कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म कहाँ मिलता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म कहीं आपको लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी वैकेंसी के लिए आप अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन होता है, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म प्रिंट आउट निकलवा लेना है किसी भी साइबर कैफ़े से, और वहीं से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी निकलवा लेना है और उसी को भर के अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि फॉर्म कैसे निकलेगा, तो वो भी हम आपको निकाल के बता देते हैं कि फॉर्म कैसे निकलता है। फॉर्म निकालने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे आप गूगल ओपन करेंगे और इस पे टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट टाइप करके इंटर करेंगे। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आपको ऊपर ही नज़र आएगा RPF कांस्टेबल SI अप्लाई ऑनलाइन। आपको इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है आपको। यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि RPF की ऑनलाइन कब से स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट कब तक है, 14/5/2024 तक लास्ट डेट है। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी डिटेल कि RPF सब इंस्पेक्टर में कितनी वैकेंसी हैं, 452, कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी हैं, तो 4208। इसी के नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, और नीचे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन इंग्लिश, फिर नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन इन हिंदी। आपको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी डाउनलोड करना है, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हिंदी में करके आपको दिखाता हूँ। कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में से किसी पर भी टाइप करेंगे आप, डाउनलोड करने को बोलेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड होगी आपको PDF ओपन कर लेना है, PDF ओपन करके स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पेज नंबर 30 पर आपको दिखेगा एक फॉर्म, SC ST वालों का मैं बता रहा हूँ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप। यही आपको जो है साइबर कैफ़े से किसी भी दुकान से निकलवाना है और इसी पर यही भर के आपको अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। और OBC का प्रमाण पत्र नीचे दिया हुआ है, सभी का दिया हुआ है यहीं, और नीचे ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी दिया हुआ है जो OBC को वालों को भरना है। सभी चीज़ें नीचे दी गई हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म अपने आप खुद डाउनलोड करके किसी भी दुकान पर निकलवा सकते हैं, या किसी से भी बोल सकते हैं कि मुझे RPF कांस्टेबल या SI का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो है फॉर्म निकाल दीजिए, तो वो निकाल देगा। अगला पॉइंट है हमारा कितने दिन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। अगला पॉइंट है हमारा कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कितने दिन में बनता है और कितने पैसे लगते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें, फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो सरकारी फ़ीस जो है इसकी वो 0 है, यानी सरकारी रूप से आपकी कोई भी फ़ीस नहीं पड़ती है। अगर आपको जल्दी बनवाना है तो शायद किसी को थोड़े बहुत पैसे आप दे देंगे तो जल्दी बन जाएगा, वैसे सरकारी फ़ीस इसकी कुछ भी नहीं है। कितने दिन का समय लगता है अगर बात करें तो मैंने बताया 2 से 7 दिन का समय जो है लगभग लग जाता है। आगे बात करें कि RPF के लिए
आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अगर बनवा रहे हैं तो इस फॉर्म की लास्ट डेट अगर बात करें तो 14 मई इसकी जो है फॉर्म की लास्ट डेट है। इससे पहले आपको अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के फॉर्म को ऑनलाइन करवाना होगा। अगर बात करें रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए आप या तो साइबर कैफ़े से अपना आवेदन करा सकते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े से आवेदन नहीं कराना चाहते, अपने आप से आवेदन करना चाहते हैं अपने फ़ोन या लैपटॉप से, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप आसानी से अपना फॉर्म अपने आप भर सकते हैं, कहीं भराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप साइबर कैफ़े से भरा सकते हैं तो अच्छी बात है, आप साइबर कैफ़े से भरा लीजिए, लेकिन आपको अपने आप भी भरना है तो भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस तरह से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं और किसी भी सेंट्रल के एग्ज़ाम में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का यही तरीका है, ऐसे ही आप बनवाएंगे। और भी एग्ज़ाम रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी जानकारी जो आती है वो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां सरस्वती।